की शब है, जब शब सनी चलती है। गालिबन ज़्यादातर लोग नमाज जुमा पढ़ते आए हैं। उसी सूरह जुमा की एक आयत करीमा की तिलावत मैंने आप हज़रात के सामने की है। उमूमन गालिबन सारे लोगों को याद है और उसमें कुल्लिया तौर पर कुदरत का इरशाद हो रहा है कि हो लज़ी बासा, अल्लाह तो वो है कि जिसने मबूस किया। अब बाहर बहुत तवील है भाई, माफ़ी चाहता हूँ, इतना लंबा खींचूंगा नहीं, 10-15 मिनट में बेसिक चीज़ों पर बुनियादी तौर पर मैं जो मुझे लगता है कि आपके लिए ज़रूरी है वो बयान करके वक्त मसाइल। होल्लज़ी बासा, कभी आपको फुर्सत मिले तो यूट्यूब में इस आयत की तशरीह ज़रूर देखें, जहाँ जो मेरी घर की औरतें सुन रही हैं, जो बाहर के लोग हैं, जो घर के लोग हैं, उन सबसे गुजारिश है कि इस आयत की तफसीर ज़रूर सुनिए, तज़िया ज़रूर सुनिए, तरकीब ज़रूर सुनिए, तो आपको समझ में आएगा रसूल इस्लाम क्या है। वल्लज़ी बअसा फिल उम्मीयीना रसूलन, हमने उम्मीन में से एक रसूल मबूस किया अलैहिस्सलाम, उम्मीन में से एक रसूल मबूस किया कि जो तुम पर हमारी आयतों की तिलावत करता है। और तिलावत करने की वजह क्या है कि वो इसलिए तिलावत करता है कि उसके ज़रिए तुम्हारे नफ्स का तज़किया हो सके, यानी तुम्हारा नफ्स पाक हो सके। और जब तुम्हारा नफ्स पाक हो जाएगा तो तुम उसकी तरफ बढ़ोगे कि जिसकी तरफ तुम्हें जाना है, जबकि इससे पहले तुम गुमराहियों में मुब्तला थे। ये कुल मिला के इस आयत का तर्जमा है। तो 3 चीज़ों का ख्याल अल्लाह ने इसमें रखा है। पहली ये चीज़ है वल्लज़ी बासा, पहली चीज़ जो ये है काबिल गौर कि अल्लाह ने मबूस किया है। मबूस यानी चुनना, यानी मुंतखब करना, यानी भीड़ में से किसी एक को निकालना और उसको जिम्मेदारी सौंपना। ये काम अल्लाह ने लोगों पे नहीं छोड़ा है बल्कि अपने जिम्मे रखा है। पहली ज़रूरी चीज़ इस आयत में ये है। दूसरी क्या है कि जिसको चुना गया है वो कहीं बाहर का नहीं। आप हज़रात खास तौर पर रखें कि जो भी चुना गया है वो कहीं बाहर का, उम्मीन में से रसूल चुना। अच्छा, उम्मीन किसे कहते हैं? अब क्या कहिएगा अल्लामा शिबली नोमानी को कि उनको इतने मानों में से उम्मीन का माना सिर्फ जाहिल नजर आया। मुझे नहीं लगता है कि उम्मीन कुरान में मक्के की ज़मीन को उम्मुल कुरा कहा गया है। कुरा कहते हैं हिस्से को, खित्ते को। जैसे आपने कुरानदाजी सुना होगा, सुना ना? कुरा क्या है? यानी इतने पर्चों में से एक पर्चे को मुंतखब कर लेना, चुन लेना, निकाल लेना, वो हो गया आपका कुरा। उम्मुल कुरा मतलब तमाम जमीनों की माँ, उनके मतलब माँ। तो कुरान कह रहा है कि उम्मीन में से एक रसूल करार दे, यानी मक्का जो है वो शहर है। तो वहां के रहने वाले क्या हुए? जब हिंदुस्तान के रहने वाले तो आप क्या कहलाएंगे? हिंदुस्तानी। पाकिस्तान के होंगे तो पाकिस्तानी, इंग्लैंड के होंगे तो इंग्लिशी, ठीक है, या ब्रिटिश कहलाएंगे, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज। लेकिन जब उसको अंग्रेजी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या कहेंगे? अंग्रेजी है, ठीक है, यानी उसका ताल्लुक अंग्रेजों से है। तो जो जहाँ का बाशिंदा होता है याए निस्बती जोड़ करके उसको उसकी तरफ मुंतखब कर देते हैं। कहते हैं माँ को, लेकिन का असल माना जो है वो निशानी है। आप जब अलम को एक लफ्ज जो अरबी में है वो है, अलम को कहते हैं। और में ये तरीका रहा है कि जब भी लोग गुमराह हो जाते थे, यानी रास्ते से भटक जाते थे, अपने कबीले से छूट जाते थे, तो हर कबीले का एक होता था, एक अलम होता था जो उनके बड़ी जगह पे लगा रहता था। लोग उसको देख करके अपने कबीले से मुंसलिक हो जाते थे। जो लोग करबला ज़ियारत के लिए गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अगर नहीं गए तो अल्लाह नसीब करे उनको ज़ियारत, तो वो देखेंगे कि हर जो भी लोग करबला पहुंचते हैं या हज को पहुंचते हैं, हर जगह का एक अलम होता है, एक झंडा होता है। जैसे हिंदुस्तान के कबीले के लोग होंगे, हिंदुस्तानी होंगे तो अपना इंडियन फ्लैग लेकर के टहल रहे होंगे, और ईरानी होंगे तो ईरानी फ्लैग लेकर टहल रहे होंगे। तो वो किस लिए टहले? ताकि जो काफिले से हट जाए वो काफिले में वापस आकर मुंसलिक हो जाए। ये है कमाल उनका, इसलिए अलम को कहा जाता था। तो अलम के माने के है। माँ को भी कहते हैं। माँ को भी इसलिए कहते हैं क्योंकि माँ ऐसी शख्सियत है कि जो पहचान होती है बच्चे की। क्योंकि उमूमन आप देखिएगा तो बच्चे की तरबियत जो है
लोग कहते हैं और मैंने जो सोशल मीडिया में सुनते हैं और जो आम लोगों में बैठते हैं कि आज का मॉडर्न कल्चर ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता है कि हम